क्या है? सक्सेसफुल पीपल आर विजनरी पीपल. What they do? They have a big, huge mountain-like vision in their life. और वो लोग क्या करते हैं? विजन रहता है उनके पास में, मास्टर की है उनकी, क्या है? उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा माउंटेन लाइक जो है ना अचीवमेंट करना है उनको, और उसमें उसके मुताबिक जो है ना वो काम करते हैं. यहाँ पर रुककर मैं और आप पेन पेंसिल उठाएंगे, अपनी जिंदगी का एक बड़ा मकसद लिखना है. मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद, जिसके लिए मुझे अपनी सारी जिंदगी का रिसोर्स, सारी जिंदगी को जो है ना एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगाना है. ठीक है? अगर आप चैट्स में लिखना चाह रहे हैं तो चैट्स में भी लिख सकते हैं कि हमारी जिंदगी का एक विजन होना चाहिए. क्यों विजन होना चाहिए? क्योंकि अगर किसी चीज का डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, वो बोट, वो शिप को आप कंसिडर करिए जिसको कहीं भी जाना नहीं है, फुल माल लोडेड है, पूरा 1 साल तक समंदर में फिर रही, यानी वो लैंड कहाँ करेगी, वहां पर वो अचीव क्या कर रही है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को हम स्कूल में डाल दिए, बच्चे को स्कूल में डाल दिया और हम देख रहे नहीं ना उसका रिजल्ट देख रहे, पर्पस क्या है, उसका विजन क्या है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ही और शी इज गोइंग टू अचीव. ठीक है? इस तरीके से मेरी जिंदगी का विजन क्या है? मैं एक औरत हूँ, मैं एक लेडी हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल मदर हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल मुसलमान हूँ. ठीक है? ये मेरी आइडेंटिटी है. इस आइडेंटिटी के साथ मेरा एक विजन डेवलप होगा. क्या मेरा विजन है? आई हैव टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुझे जन्नत हासिल करना. इट कैन बी बिग विजन. ठीक है? वो विजन के ऊपर ये पूरे एनर्जीज हमारे यूटिलाइज करना है. ठीक है? अब मेरे विजन के पास मैं क्या करूंगी? प्लान करूंगी और प्रिंसिपल्स के साथ अचीव करना है. 3 P's of the successful people. What they do is, चैट्स में कुछ है, एक सेकेंड. ओके, माशाल्लाह विजन्स बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, गुड. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे 3 P's हमारे को अपनी जिंदगी में लागू करना है. क्या है? पर्पस, प्लान एंड प्रिंसिपल्स. पर्पस, प्लान एंड प्रिंसिपल्स. हम अगर मैरिड हो चुके हैं, यानी अनफॉर्चुनेटली हमारे दिमाग में क्या रहता मालूम है? एक लड़की का मकसद होता है शादी, पढ़ो और शादी करो. ठीक है? अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों को अच्छा खिलाओ. तरबियत भी अनफॉर्चुनेटली ऑर्डिनरी पीपल में विजन में नहीं काउंट होता है, यानी उनके प्रिंसिपल्स में भी नहीं रहता. हम देखते भी नहीं, बच्चों को स्कूल में डालना, अच्छे स्कूल में डालना हमारे विजन रहता. बट व्हाट दे एटिकेट्स दे आर डेवलपिंग, व्हाट मैनर्स दे आर लर्निंग, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन उनो बन रहे हैं, इस पर भी हम कभी कभी ध्यान नहीं देते. तो व्हाट काइंड ऑफ मदर, हम अपनी ड्यूटीज को कैसा पूरा कर, समझ रहे हैं? तो हमारे को अपनी जिंदगी को फोकस करना है. एक अपनी जिंदगी को अपने पेपर पे ड्रॉ करिए. मैं खुद भी ड्रॉ कर रही हूँ, मैं खुद भी ये लर्न कर रही हूँ, इसीलिए आपके साथ भी शेयर करने की कोशिश करो कि लेट अस ऑल लर्न. हमारा मकसद क्या है? कुरान में तो हम सीख रहे हैं, सीरा में हम देख रहे हैं सहाबा का मकसद, सहाबा का अजीम मकसद है. मेरा और आपका जिंदगी का मकसद क्या है? मेरा और आपका प्लान्स क्या है? मकसद ओके मिल गया, प्लान्स क्या है? हाउ वी आर गोइंग टू, ये इनकम्प्लीट पर्सनालिटीज के साथ, ये डैमेजफुल दिल के साथ, ये जो है ना अनट्रेन्ड ब्रेन के साथ, ये क्या हम अचीव कर पाएंगे? क्या हमको एक बेहतर प्लान नहीं बनाना चाहिए? फैमिलीज के साथ मिलकर कितनी एनर्जीज कहाँ पर यूटिलाइज करना, वी नीड ए बेस्ट जो है ना फुल प्रूफ प्लान की हमको जरूरत है. ठीक है? देन कम द प्रिंसिपल्स. कुछ रूल्स एंड डिसिप्लिन जिंदगी में डालना. मैं कुछ भी हो जाए मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं शिर्क नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं गलत चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं जो है ना दीन के हटकर जो है ना गैर शरई काम नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपने बहना हिजाब को कायम रखूंगी. इस तरीके के कुछ प्रिंसिपल्स होना चाहिए जो मुझे पर्पस, कभी कभी क्या होता है, हम पर्पस रहता जन्नतुल फिरदौस समझो, हम क्या करते हैं गैर शरई रास्ते को पकड़ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख रही थी, मुफ्ती मैन का आप भी सुने होंगे. एक शख्स था, उनके पास आए, आकर बोले कि मैं दावा करना चाह रहा हूँ, एक लेडी को मैं दावा करना चाह रहा हूँ. मेरे को उन्होंने बोलते हैं, तो उन्होंने बोलते हैं अरे मियाँ, दिस इज नॉट, एक तरीका नहीं है ऐसा दावा का कि एक लड़का जो है ना एक लड़की को इस तरीके से आप किसी लेडी को रिफर करो. नहीं नहीं नहीं, आई नो, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, मैं कन्विंस कर सकता हूँ. मेरे को फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड डिसिप्लिन अगर हम नहीं फॉलो करते तो हमारा पर्पस भी हमारा फेल हो जाता. तो वो शख्स क्या करे, धीरे 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 जो है ना वो लड़की के करीब हो जाते हैं, एंड यू नो शैतान अपना रोल प्ले करता है. उसके बाद में फिर वो एक अजीब रिलेशनशिप में एंड अप करते हैं. वो दावा देना छोड़ के जो है ना खुद अपने ईमान से जो है ना उसके बहुत ज्यादा नुकसान होता है.
एंड ऑफ द स्टोरी इज, उन्होंने जो कोट कर रहे थे, बता रहे थे कि जो ऑथेंटिक चीज है उसको हासिल करने के लिए तरीके भी ऑथेंटिक, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज बहुत ज्यादा माने रखते हैं। ठीक है, मार्क्स लाना है, अगर बच्चों के एग्जांपल में मैं बोलूं मार्क्स लाना है, चीटिंग करके भी मार्क्स ला सकते हैं, राइट। इस तरीके से मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है तो इंस्टेड ऑफ जल्दी घर से निकलने के मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेक्स तोड़ रही हूँ, मैं सिग्नल्स तोड़ रही हूँ, मैं लोगों को नुकसान पहुंचा रही हूँ। इस तरीके के, यानी बगैर प्रिंसिपल्स की लाइफ इस तरीके से होती है। मुझे रिलेशनशिप कायम करना है, अल्लाह ताला ने रिलेशनशिप कायम करने कहा है, लेकिन देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। कैसा? हक के साथ, जायज कामों के साथ। ऐसा नहीं लोगों को मनाने के लिए मैं रब को नाराज कर बैठूं, ये तो प्रिंसिपल्स नहीं होते। इस तरीके से, ठीक। बात होपफुली ये स्लाइड आपके लिए क्लियर है। ये आप हमारा थर्ड लेसन है ऑफ द डे है। मुझे अजम्पशन से बचना है और मुझे प्री सपोज पॉजिटिव रखना है। उसके साथ साथ मुझे एक बिग जैंट गोल होना चाहिए, जिसके लिए 3 पीस मेरी जिंदगी में आना चाहिए। लिख ले, बाज़ाब्ता लिख ले कि पर्पस, प्लान एंड प्रिंसिपल्स। मुझे अपनी लाइफ को आज पेपर पे ड्रॉ करना है, तभी मैं इंशाल्लाह एक आर्किटेक्ट जिस तरीके से बिल्डिंग बनाने से प्लान बनाता है, लेट अस डिजाइन अवर लाइफ्स। किसके हाथ में मेरी और आपकी जिंदगी की स्टेयरिंग चली गई है? कभी भी देखिए आप, मैं और आप भी, हम कॉमन इंसान हैं, ठीक है। हम सीख रहे हैं कि हम अच्छे इंसान कैसे बने। तो हम क्या करते हैं, फला ने ये कह दिया, फला की वजह से ऐसा हुआ, फला। वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस अराउंड अस। जो भी हादसात, वाकयात हमारे पीछे आगे हो रहे हैं, हम किसी को भी एक ब्लेमिंग गेम खेलकर उनके ऊपर लेबल लगा लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। हमारी सास नहीं बोले, या फिर हमारे शौहर इस तरीके से करे, या फिर उनकी वजह से, मेरे बच्चों की वजह से। हाउ लॉन्ग हम ये ब्लेमिंग गेम खेलेंगे? क्या कयामत में मुझे ये ब्लेमिंग गेम काम आएगा? मैं ये अपने लिए सोच रही हूँ। दिस इज द मोमेंट, हम वो स्टेयरिंग अपनी जिंदगी की, अपनी गाड़ी की स्टेयरिंग केस पे कौन बैठा हुआ है, कौन हमारी जिंदगी की स्टेयरिंग चला रहा है? जवाब मुझे देना है, आंसर मुझे देना है। वाई आई एम इन्फ्लुएंस विद अदर पीपल। मेरा एक विजन हो, मेरी जिंदगी का एक फोकस हो, मेरी जिंदगी एक गाड़ी की शक्ल में है, तो मेरी गाड़ी का स्टेयरिंग मेरे हाथ में हो, मुझे प्लान हो, मेरे पास एक फुल प्रूफ प्रिंसिपल्स हो और मेरा पर्पस, ठीक है। मेरी फैमिली, मेरी इबादत, मेरी मेरी तमाम चीजें, मेरी डीलिंग्स, मेरी रिलेशनशिप क्या है, मेरी पर्पस की तरफ मुझे फोर्स करने वाली एनर्जीज है। दे आर नॉट माई फुल प्रूफ पर्पस। वो मेरा विजन नहीं है, मेरा विजन कुछ और है, लेकिन ये मेरी एनर्जीज है। हम क्या करते हैं, अतराफ के लोगों को इम्प्रेस करने में हम अपने पर्पस को कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक बच्चा कॉलेज में डिग्री के लिए एडमिशन लेता है और दोस्तियां करते फिरता है और जो है ना मजे ले रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? कभी कभी हम वो गफलत वाले उस कॉलेज बच्चे की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दिस इज द मोमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यही सिखाया जाता है कि अपनी जिंदगी को पर्पस, प्लान एंड प्रिंसिपल के मुताबिक जीना सीखे, वही एक पर्सनैलिटी डेवलप पर्सन होता है, ठीक है। बात को और वाजे करने के लिए, ये जिंदगी की एक हमारी छतरी है, अम्ब्रेला ऑफ अवर, ठीक है। इसमें क्या है, 3 पार्ट्स है। अम्ब्रेला के क्या है, 3 पार्ट्स है। एक पार्ट क्या है, ऊपर का जो कवर है, ठीक है, छत की जगल में शक्ल में जो है, जो क्लॉथ पार्ट रहता है वो एक है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, उसके स्ट्रिप्स है, जो स्टिक्स है उसको होल्ड करने के लिए, और एक क्या है, एक हैंडल है, ठीक। एक कवर है जो बेसिकली द पर्पस इज, मेरे को छतरी क्यों लेती हूँ मैं, छतरी क्यों होल्ड करती हूँ, ताकि मुझे धूप और पानी ना लगे। द मेन पर्पस ऑफ छतरी या अम्ब्रेला इज कि मैं अपने आप को धूप से और पानी से प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ। सो विजन क्या हुआ, बचना। मेरा हैंडल कितना भी जो है ना फ्लफी बनाओ, सॉफ्ट बनाओ, मेरे को कुछ भी माने नहीं रखता। और वो जो स्ट्रिप्स हैं, 4 डालने का बजाय 10 डालो, मेरे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो कितनी चौड़ाई हो और कितना अच्छा वो क्लॉथ हो जो मुझे कवर कर सके। तो विजन होता है हमारी जिंदगी का, ठीक। तो अब इस अम्ब्रेला को हमारी जिंदगी से टैली करिए, ठीक है। तो ऑथर ने ये बुक में जो लिखे हैं उसके मुताबिक क्या, अपनी जिंदगी को एक अम्ब्रेला की तरह करना। एक पर्पसफुल लाइफ का ही एक स्लाइड है ये। एक पर्पसफुल लाइफ एक अम्ब्रेला की तरह है। ये जो हैंडल है, ये हमारी वैल्यूज है। हैंडल क्या है, एक हमारी वैल्यूज है जो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना, ठीक। उसके बाद में क्या है, हमारे जो गोल्स हैं, जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, जो मेरे डीलिंग्स हैं, वो क्या है, मेरे लिए हेल्पफुल होते हैं। मेरे विजन यानी मेरे को छांव प्रोवाइड करने के लिए, मेरे को जन्नत हासिल करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका सेकेंड, शायद अगर मैं बात वाजे नहीं कर सकी हूँ, फॉर एग्जाम्पल
एक शख्स है जिनको बहुत बड़ा, फॉर एग्जांपल अभी स्कूल बनाने के लिए किसी ने ख्वाहिश जाहिर की, अल्लाह ताला उनको खुश स्कूल पूरा कराए, उनके विजन को अल्लाह ताला उनके लिए सवाब जारिया बनाए। कई लोगों का मकसद होते हैं कि हम चैरिटी हॉस्पिटल्स डालें, ठीक। फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये एक शख्स है जो हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेहत जो है ना, लो कॉस्ट लो बजट पे बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो। बहुत बड़ा विजन है, नो डाउट, ठीक है। मीन्स भी अवेलेबल है, मीन्स क्या है, अब उनको पैसों की जरूरत है, चीजों की जरूरत है, लेकिन अगर उन्होंने अपने वैल्यूज को स्टिक नहीं है, कैसे भी करके मुझे वो विजन अप्रोच करना है फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, बैंक से रॉबरी कर रहे हैं, ठीक है। लोगों से जो है ना गलत तरीके से जो है ना लोन के बुनियाद पर लेना, या फिर इस तरीके से रॉबरी करना, कोई भी अगर गलत सोर्सेस से माल जमा करके अगर वो हॉस्पिटल भी बनाते हैं, तो क्या वो उनका विजन अप्रोच होने में उनको वो रिवॉर्ड मिल सकता है? क्या उनको अंदर की खुशी, वो सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? द सेम वे मुझे और आपको, ये बच्चों के लिए भी हम समझा सकते हैं। बच्चों का विजन होता है कि उनको बेहतरीन इल्म हासिल करना, ठीक है। गोल्स होता है स्कूल रेगुलर जाना है और टीचर्स के साथ रिस्पेक्टफुली नोट्स बनाना, ये क्या है उनका गोल्स होते हैं। एक बच्चा गोल अच्छा अचीव कर रहा, नोट्स बेहतरीन है, रेगुलरली स्कूल जा रहा, ही डोंट नो एट द एंड ऑफ द डे उसको पर्पस क्या है। तो ये पूरे इंटर रिलेटेड चीजें हैं, वैल्यूज रहना, गोल्स रहना एंड विजन रहना। नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी नाइस, इसी से रिलेटेड है। क्या है, इसको गौर से देखिएगा, अगर कोई बिजी है तो प्लीज आज पूरे स्लाइड्स भी नहीं देखे तो ये एक स्लाइड देख लीजिए इंशाल्लाह। क्या है, हमारी जिंदगी में एक विजन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा विजन ऑफ लाइफ क्या है, आपका विजन एज ए मुस्लिमा होने का क्या है, अकाउंटेबिलिटी टू गॉड, अल्लाह को जवाब देना है, हमारा सबसे बड़ा विजन है। इसी का अदर वर्ड में बोलूं तो जन्नतुल फिरदौस हासिल करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है इसमें, या फिर मेरी ड्यूटीज टुवर्ड्स द गॉड, तो क्या करना, मेरा एंड गोल है, ये मेरा विजन है, तो इसमें मेरी क्लैरिटी और फोकस होना चाहिए। अब ये मोमेंट में डिसाइड करिए, अगले मोमेंट में 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, फुर्सत से रात में कल करूंगी, ये वीक में करूंगी, नो, दिस इज द मोमेंट, स्टॉप फॉर ए वाइल, डू इट नाउ। मुझे आज मेरा विजन डिसाइड करना है। क्या है मेरा विजन, मेरा विजन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश किया कि मेरा उसके बाद में क्या है, एंड गोल फिक्स करने के बाद में क्लैरिटी एंड फोकस है ना, क्लैरिटी एंड फोकस, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ माई विजन। और वो बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, छोटा मोटा विजन नहीं, बहुत बड़ा विजन रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमारी आम चीजों के लिए नहीं। अब मेरे गोल्स क्या रहेंगे, डायनामिक क्या है, मेरे अतराफ के नेचर है, नेशंस में एज ए मुस्लिम हूँ, एज ए इंडियन हूँ, या फिर मेरा वर्क, मनी, टीम, फैमिली, पेरेंट्स क्या है, ये मेरे गोल्स है मेरे अचीव करने में, ठीक। यानी हम अपनी फैमिली के पीछे इतने नहीं पड़ जाना। फॉर एग्जांपल हम कई लोगों से अगर हमारा वास्ता होता है, तो मेरी फैमिली, मेरा वर्क, मेरा मनी फैक्टर्स, या मेरी टीम या पेरेंट्स, दीज आर जस्ट द मीन्स एंड गोल्स टुवर्ड्स अवर विजन, दिस आर नॉट द एंड। हम अपने पेरेंट्स की भी बात सुनना है, लेकिन शिर्क में जब उन्हें मुब्तला कर रहे हैं, तो अपने विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। अगर हम डीलिंग्स के साथ अपने यानी हर चीज को एक लिमिट्स में रखना है, हर चीज को मेरे विजन के क्रॉस होने नहीं देना है, क्लैश नहीं होना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो डायनेमिक जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैं बताई हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज्यादा, या क्या है, स्ट्रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला की तरह इंपॉर्टेंट है। अम्ब्रेला बेंड हो जाएगी, विजन नहीं कंप्लीट हो सकता। लेकिन ये पूरा विजन नहीं है, मैं कितने भी अच्छे स्ट्रिप्स बना लो अम्ब्रेला के लिए, वो कपड़ा मेरा कवर नहीं हो रहा, तो फिर मेरा फायदा क्या हुआ, ठीक है, समझ आ रहा। तो इस चीजों में मेजोरिटी ऑफ द फेलियर हमारा क्या रहता है, हम गोल्स के ऊपर बैठ जाते हैं और हमारा विजन हमारा ब्लरिंग कर लेते हैं। Today we have to understand the importance between the vision and the goals. These goals are the means, ये हमारी एनर्जी है, ये हमारी सोर्सेस है, बट ये हमारा एंड रिजल्ट नहीं है कि हम बच्चों की वजह से अपनी नमाजें जाए करें, हम पेरेंट्स की वजह से गुनाह शिर्क में पहुंचे, मनी की वजह से हम हराम हलाल के लिए भूल जाए, या वर्क की वजह से हम अपनी इबादतों से और अपने खुदा के साथ डीलिंग्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी टीम की वजह से, नेचर या नेशन होने की वजह से। दीज आर नॉट द ट्रू सक्सेसफुल पीपल के ये क्वालिटीज नहीं होते। नेक्स्ट चीज इज वैल्यूज होना जिंदगी में, क्या है, ट्रूथ, ट्रस्ट, सिंसियरिटी, कंपैशनेट, ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन एंड सो मोर। और बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में जो सही जो वैल्यूज हमको इस्लाम सिखाता है। ये स्लाइड को गौर से देखिए, 1-2 सेकेंड ले लीजिए, अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए कि ये मेरी और आपकी जिंदगी का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है।
विजनरी रहना, गोल्स रहना एंड वैल्यूज रहना, एंड अकाउंटेबिलिटी टू गॉड, ऑल टू यानी ऑल मेरे पूरे सिला रहमी, मेरा जिंदगी का हासिल, मेरा तमाम चीजें जो है ना मेरा गोल्स है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ट्रस्ट रहना, सिंसियरिटी, कंपैशन एंड जो है ना ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, इस तरीके से। और हेल्थी कंपटीशन रहना चाहिए, दूसरों से कंपटीशन नहीं बल्कि अपने आप से बेहतर इंसान बनने का कंपटीशन, ठीक। ये कुछ स्लाइड्स थे। उसके बाद में क्या करना है, वापस अपने प्रीवियस स्लाइड्स की तरफ जाते हुए, एरियाज ऑफ लाइफ इनकी वजह से इम्पैक्ट होते हैं, क्या है ये, विजन की वजह से, गोल्स की वजह से, वैल्यूज की वजह से रिफ्लेक्ट होता है हमारे एरियाज ऑफ लाइफ पे। मेरा स्पिरिचुअली डेवलप होगा, पर्सनली मैं डेवलप हो जाऊंगी, फैमिली में, रिलेशनशिप में, हेल्थ एंड वेल्थ में भी मैं जरूर जो है ना एरियाज ऑफ इम्पैक्ट होंगे, ठीक। ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम फॉर एग्जाम्पल एक अपने लिए गुड वर्क करते हैं, तो इसमें याद रखिए जो भी हम गुड वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल, पर्सनल या फिर फैमिली, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ, मेरे को एरियाज ऑफ लाइफ को इम्प्लीमेंट करना। मैं क्यों वर्कशॉप ज्वाइन करी हूँ, मुझे अपने एरियाज ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैं एक बेहतर इंसान, तमाम पहलुओं से मैं एक बेहतर बनना चाह रही हूँ। तो उसमें एक ट्रिप है, एक ट्रिक है, इसका वर्ड है स्मार्ट। स्मार्ट का वर्ड ऐड कर लीजिए। क्या है, मुझे अपना गोल एस फॉर स्मार्ट लगाना है, ठीक है, एस फॉर स्मार्ट या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक गोल बनाना है। एक पर्टिकुलर गोल, बहुत सारे गोल्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए जिसके अचीवमेंट के लिए मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। एंड हाउ द गोल एंड विजन शुड बी मेजरेबल। मेरा जो टारगेट है वो आउट ऑफ द साइट नहीं रहना, मेजरेबल रहना, मेरे को मैं उसकी जो है ना, और अचीवेबल भी रहना, मेजरेबल भी रहना, अचीवेबल भी रहना, रियलिस्टिक रहना एंड टाइम बाउंड। समझ आ रहा है? स्मार्ट को आप अपने इसमें लिख लीजिए, एब्रिविएशन क्या है, स्पेसिफिक गोल, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये मेरे गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पिरिचुअली डेवलप करना चाह रही हूँ, तो मैं कैसा करूंगी, अपने टाइम का या फिर अपनी अगर इनकम है, मुझे अल्लाह ताला ने फाइनेंशियली स्ट्रांग किया है, मैं स्पेंड कर सकती हूँ, मैं अर्निंग हूँ, या अपने हस्बैंड से मुझे कुछ मिलता है, तो फिर मैं 10% जो है ना अपने वो सेविंग का मैं उस रिचुअली स्पेंड करूंगी। अपनी 10% ऑफ द डे का इबादत में, बेहतरीन इबादत में, या मैं दावा का इंटरेस्ट रखती हूँ, तो 10% ऑफ द टाइम या वट एवर टाइम वी कैन स्पेंड, उसको स्पेसिफिकली एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मैं इस तरीके से अचीव करूंगी अपने स्पिरिचुअल गोल्स, ठीक। रोजे की शक्ल में ले लीजिए, खर्चे की शक्ल में ले लीजिए, 2 रकात नमाज पर डे में इंप्रूव करने वाली, 2 रकात सलातुल यानी तहतुल वजू की नमाज, 2 रकात इशराक की नमाज। इन दिस वे एक स्पिरिचुअल लेवल के मैं बढ़ना चाह रहा हूँ, तो व्हाट वे, स्पेसिफिक मेजरमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनल स्किल बढ़ाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं रीडिंग स्किल डेवलप करूंगी, कोई भी नई स्किल्स डेवलप करूंगी, मैं मेंटर्स को ज्वाइन करूंगी, इस तरीके से अपने पर्सनली को डेवलप करने की कोशिश करूंगी। फैमिली रिलेशनशिप में मैं कितना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, that directly reflects the relationships। और एक्सप्रेशंस, मोर एक्सप्रेसिव होना है, और बाहर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं और घर में कभी कभी हमारा एक्सप्रेशन लो हो जाता है, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। एक्सप्रेसिव बनना है, फैमिली के साथ टाइम जो है स्पेंड करना है, रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो उसमें कैसे गोल सेट करना है, बोले तो जो रिलेशनशिप्स में है, क्या मुझे फ्रेंड सर्कल चेंज करने की जरूरत है, मुझे अपना ग्रुप चेंज करने की जरूरत है, मीनिंगफुल पीपल के साथ स्पेंड करना है, ताकि मेरे रिलेशनशिप्स जो है ना मेरे विजन से कांटेक्ट। हमारे रिलेशनशिप्स कभी कभी ऐसा रहता है जो हमारे गोल्स, हमारे विजन के साथ टकराव होता है, दैट इज हमारे को फिर हमारा एक गड़ा है जो हमारी जिंदगी के रास्ते पे, वो गड़े की शक्ल में रहता है। तो कट डाउन सच रिलेशनशिप्स, या फिर वो रिलेशनशिप्स को भर्ती करना, उनको अपने रंग में रंग लेना, अदरवाइज लीव इट, बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन बैड कंपनी। देन कम्स हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल मैं हेल्थ इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, मैं हेल्थ इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, मैं हेल्थ इनकैंटेशन रोज से रहा, बट व्हाट प्रैक्टिकल मेजरेबल क्या हो रहा, बोले तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अगले 2 महीने में जो है ना मजल गेन करना है। कितनी मजल गेन करना है, 10% ऑफ द बॉडी फैट लूज करना है, 10% ऑफ द बॉडी मजल गेन करना है। समझ आए? इस तरीके के मेजरेबल करना है। हम केजीज में यूजुअली काउंट करते हैं। कैसा केजीज में काउंट करते हैं, 2 किलो बढ़ाना है, 2 किलो कम करना है, मजल फैट को बढ़ाना है, और मुझे हेल्थ में यानी अपने शुगर लेवल को देखना है, मेजर्स करना है, अपने यानी बीपी हो गया, थायराइड हो गया, ये तमाम रीडिंग्स को हम मेजरेबल के बाद में मुझे इतना अचीव करना है। उसके लिए क्या लगता, फिर वो गोल सेटिंग्स में से आता, फिर अपने वैल्यूज सेट करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो तमाम चीजों से करना है। हेल्थ वेल्थ में भी अगर हम समझे तो एक चीज याद रखिए, नीड्स होता है, एक होता है ग्रीड।
अगर आप हैप्पियर पर्सन, मुझे और आपको अगर हैप्पियर पर्सन बनना है तो ग्रीड को छोड़कर नीड्स पे रहना सीखना पड़ता है, ठीक है। यानी और की लालच वाले तो फिर वो हमेशा जो है ना नुकसानदा होती है। तो इसको इंशाल्लाह और भी आगे के स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगी। दिस आर द थिंग्स व्हिच वी हैव लर्न कि मुझे अपनी बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना है। बिलीफ सिस्टम पे वर्क करने के लिए इंटेंटेशन चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, विजुअलाइज चाहिए, 3 पीस चाहिए, प्लान, पर्पस एंड जो है ना प्लान होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, उसके बाद जो है ना और एक पी क्या था दिमाग से निकल गया। 3P, व्हाट वाज 3P? प्लान, पर्पस एंड प्रिंसिपल। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, उसके बाद हमारा क्या था? पर्पस, प्लान, प्रिंसिपल्स, ई बिलीव्स एंड रिफ्लेक्ट। यानी पॉजिटिव जो है ना बिलीव होना चाहिए और अपने आप को रिफॉर्म करना चाहिए। दिस इज द रिसोर्सफुल पर्सन। ऑन द अदर हैंड जो हम फर्स्ट डे से देख ले आ रहे, अनरिसोर्सफुल स्टेट में क्या पर्सन था? ही इज वेरी शॉर्ट साइट, मीन्स उसके गोल्स क्या है, उसके ही इज नॉट क्या बोलेंगे अवेयर ऑफ द गोल्स ऑल्सो। यानी तो कभी कभी हम गोल्स कुछ सब कुछ मान देते हैं। यानी कुछ बच्चों को अगर देखिए, नॉट इन नेगेटिव सेंस, क्रिटिसिज्म में वाले अंदाज में नहीं, कभी कभी हम स्पेशली आफ्टर मैरिज ये नजर आता है, कुछ बच्चे होते हैं लाइक बिफोर मैरिज उतने ज्यादा ओबीडियंट नहीं रहते, लेकिन शादी के बाद में ऐसे उनको इंजेक्शंस मिलते हैं, ऐसे सराउंडिंग्स से मिलते हैं कि बीवी जो बोली वो हमेशा गलत है और माँ जो बोली हमेशा सही होता है। तो वैसे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी जो है ना सही इंसाफ नहीं कर पाते। तो उस वक्त में उनको याद रखना चाहिए कि प्लीजिंग अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा विजन है, इसमें हक और बातिल में अगर कोई गलत है, आपका सबसे नियर बाय रिलेशनशिप्स में ही है और वो गलत है, तो फिर मुझे और आपको गलत बोलना है। ये नहीं कि आप उनकी मोहब्बत में आकर, उनकी इसमें आकर जो है ना हम अपने विजन से नुकसान पहुंचाए। फिर अल्लाह ताला भी नाराज हो जाता है जब हम अपने जो है ना मकसद से की वजह से जो है ना अपने गोल्स की तरफ ज्यादा रन करने लग जाते हैं। तो फिर रैट रेस जो लगी हुई है हमारे अतराफ की, उससे अपने आप को करना है। और जो हमारे डिस्करेजिंग बिलीव्स है और रिजिड नेचर और रिफेन नेचर को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए कि ये क्या है, जो रिसोर्सफुल स्टेट वाले जो पर्सन होते हैं, दे आर रेडी टू अडेप्ट द चेंजेस। यानी जो भी सही, अगर मेरे अंदर से कोई कोई मुझे कोताही बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरी भूलने की सलाहियत है, तो मैं भूलने की सलाहियत को एक्सेप्ट करूं, ठीक है। अगर मेरी सलाहियत है कि मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं वो एक्सेप्ट करूं, फिर मैं उसको नहीं स्ट्रक्चर में मैं क्या कर सकती हूँ उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रिजिड रहने, अनहैप्पी रहना, हाँ मुझे ऐसी चीज बोले, फिर वो अनरिसोर्सफुल स्टेट है, समझ रहे हैं। तो इन दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन जितने भी हमने किए हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में जो है ना अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में डालने की कोशिश की है। लिफ्टिंग यानी 80% से उठाकर अपने आप को 20% पर्पसफुल हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए सीखा है। एक एक्सरसाइज थी एक्चुअली हम लोग करना चाह रहे थे आज, कि हम इस एक्सरसाइज को जो है ना ग्रुप बनाकर करें। बहरहाल वो चीज नहीं कर सके हम लोग, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट कमिंग सेशंस में हम करेंगे। कि ब्रेकआउट रूम्स बनाना चाह रहे थे ताकि हम 5-5 मेंबर्स बन के जो है ना इस चीज को करें। बहरहाल फॉर नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज। आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को टीम मेंबर्स के साथ में। उसके बाद में इंटेंशन ऑफ द कोर्स क्या था और आपने कितना हासिल किया। उसके बाद में आपकी पर्पस क्या है, विजन ऑफ लाइफ क्या है। अगर कोई 2-3 लोग अगर अनम्यूट करके इन 4-5 आंसर्स का जवाब देना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये तमाम लोगों को, सीखने वालों के लिए जो ज्यादा समझ सकें, जिसको समझना, जो सोचते हैं कि हम लोग ने ज्यादा मुफीद हासिल किया है इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, वो लोग प्लीज अनम्यूट करके इन सवालात का जवाब दीजिए। आगे हैप्पीनेस का सीक्रेट है, वो मैं इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ। हमारे पास बहुत टाइम कम है, अगर 5 to 10 मिनट्स में अगर हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हैप्पीनेस के सीक्रेट की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्लीज आई इनवाइट सिस्टर्स के अनम्यूट करके बात करिए। जी ज़ारा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका सेशन ये बहुत अच्छा था। हमेशा से मेरा हमेशा से ये प्रॉब्लम था कि कोई कुछ बोल दे तो दिल में हमेशा रह जाता है कि कितना भी नो बहुत ट्राई किया कि लाइक अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगा, फिर माफ़ तो कर दिया, फिर एक बार देखा भी कि भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक पॉजिटिव स्पेशली पॉइंट ये है, यू औरतों हैव के गॉट ए साथ। स्ट्रांग मेमोरी।
वो तो औरतों को ऐसे ही बना दिया है शायद, तो जेंट्स तो पॉजिटिव भूल पार्ट, जाते एवरीथिंग हैज द पॉजिटिव पार्ट, यू हैव अ स्ट्रांग मेमोरी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई मैं एम सही ट्राइंग इस्तेमाल माय करती बेस्ट। अब तो मैंने छोड़ दिया है, ये सेशन के बाद हूँ। तो मैंने बहुत ये किया है। और फिर मैं अपने बच्चे को भी कभी गुस्सा हो जाती हूँ तो डांट देती हूँ। सो नाउ आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कंट्रोल करूँ। आई डोंट अच्छा, से मच टू हिम लाइक एक्सरसाइज कर लेते हैं जरा। हाँ इंट्रोड्यूस ये एक्सरसाइज है ना, मैं स्लाइड दिख रहा है आपको? हाँ इंट्रोड्यूस हाँ। योरसेल्फ टू द टीम, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द कोर्स। ये टीम वर्क था एक्चुअली, बट जस्ट एक आपको उसका अंदाजा हो, अगर ये हम ग्रुप में बना के करते ना बहुत मजा आता था। बहरहाल जो अवेलेबल है हम उसको यूटिलाइज करेंगे। कोई आप ये इसका आंसर देना पसंद करेंगे हाँ, जरा? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू। हाँ, मेरा नाम ज़ारा है, ज़ारा फातिमा। इंटेंशन ऑफ द मैं कोर्स। चेन्नई से हूँ। व्हाट इज़ योर इंटेंशन ऑफ दिस कोर्स? लाइक अपने आप को बेहतर करना, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। और इन व्हाट सेंस? कौन सा एरिया ऑफ लाइफ? नहीं, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस अच्छा, आंसर। हाँ, मैं एक मदर होने के हिसाब से कर रही हूँ, तो मेरा विजन हमेशा ऐसा ही है। यानी यू वांट टू इंप्रूव द पेरेंटिंग स्किल्स। पेरेंटिंग स्किल्स, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। और आउटकम इफ़ यू अचीव दैट, मेरा हमेशा से ये एक ड्रीम यू कैन से। जब मैं फर्स्ट कंसीव हुई थी तो मैं बाहर थी, तो मुझे पता चला कि ये बॉय है। तो मैंने इरादा किया कि मैं जो भी करूँगी इंशाल्लाह ये अल्लाह की राह में ये बच्चे के भेजने के लिए करूँगी। और फिर हमेशा से है कि अल्लाह जन्नत नसीब करे इसे भी और मुझे भी। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी भी है। तो अब मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा सिर्फ हम बच्चों को बोलते रहते हैं ये करो वो करो नमाज़ पढ़ो, तो वो नहीं करते। तो मैं पहले मैं करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट ही फॉलोस। जब कोई दुखी होता है तो नमाज़ पढ़ो। लाइक अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ किया तो डांट डांट पड़ी तो उन्हें, और फिर मैं कंट्रोल नहीं कर सकी। सो आई सेड यू टॉक टू योर फादर। मैं इनको करके दे दी, तो फिर वो दुखी हो गए, थोड़ी देर जाके कॉर्नर में बैठ गए। फिर उसके बाद आए वज़ू करके। क्या हुआ मुझे अचानक समझ नहीं आया। वो बोले कि मुझे नमाज़ पढ़ना है अम्मी, मैं नमाज़ पढ़ के अब्बू के लिए दुआ करता हूँ। तो मेरे लिए इधर थोड़ा शॉकिंग भी था, थोड़ा अच्छा भी लगा। देन उन्हों रो रहे थे एंड हँस के वो छिपा भी रहे थे आँसू। आई सेड रोना इज़ ओके, यू कैन क्राई। और अल्लाह पसंद करता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं वही रोते हैं। बच्चों को हम सिखाते हैं रोना नहीं, इमोशंस नहीं दिखाना। तो वो फिर वो आगे चल के हमें कुछ नहीं बताते। तो इट्स ओके टू बी स्ट्रॉन्ग। रोते हैं तो अल्लाह को पसंद आता है। आई जस्ट सेड एंड देन मुझे थोड़ा दिल को लगा। एंड देन हमेशा से मेरी यही रहेगी कि वो थोड़ा अच्छा हो जाए, बेहतर इंसान बने। और फिर मेरी ये ख्वाहिश है कि वो पढ़ें, कि अरबी पढ़ें, इंशाल्लाह मदीना यूनिवर्सिटी में बड़े आलिम बने। अब ये आगे उनकी मर्जी है, आई डोंट फोर्स हिम, बट मेरा ये ख्वाहिश है, बस अल्लाह से दुआ है। और फिर वो अच्छे अच्छे इंसान बने और जन्नत। लास्ट गोल तो वही है, जन्नत हासिल करना। बट जी मेरा इसमें फैमिली के लिए है, जो जी लाइक माँ, यू फैमिली आस्क्ड। के लिए है। जी हाँ, जी, इंटेंशन मेरा फैमिली के लिए है, मेरे बच्चों या के लिए। दैट इज योर रिजल्ट। लेकिन आपकी पर्सनालिटी में इसमें क्या फर्क था आना? फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी लाइक एक एन आइडियल मदर बनना चाह रहे हैं, तो हमारे हाँ, अंदर तो क्या अभी मैं चीज? थोड़ा तो स्मॉल थर्ड टर्म क्वेश्चन है गोल्स मेरा। रखती हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए हाँ, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स में 1 ईयर के बाद में आप कहाँ पर पा रहे हैं? यूजुअली इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं ऐसे सवाल, तो हम अपनी हाँ। पर्सनल लाइफ में भी तो पूछकर 1 अपने ईयर आप को के बाद अपग्रेड में, कर सकते हाँ, मैं अब थोड़ा-थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि उसके बच्चे के साथ ही मैं भी कुछ करूँ। लाइक सिर्फ़ बच्चे को बोलना सही नहीं है। तो अभी मैंने 1 वीक से सूरा मुल्क पढ़ने से वो जो खबर के अज़ाब से बचते हैं, तो ये आयत हमारे लिए खबर में हमारे लिए सिफ़ारिश करेगी, मतलब हमें अज़ाब से बचाएगी। तो हैं। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि हर रोज़ एटलीस्ट, हर रोज़ नहीं तो भी एटलीस्ट 2 टू 3 डेज़ में एक आयत हम याद करें। मैं अपने बच्चे के साथ मिलके तो याद 1 करूँ, ईयर में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जुज़ तो अम्मा मैं खत्म फिनिश हो कर जाए? सकूँ। हाँ, यानी हाँ, ये एक आपका विजन बन रहा कि हाँ, एक आपका विज़न है। विजन है कि मैं अपने बच्चे के साथ मिलकर जो है ना 1 ईयर बाद में, यानी हाँ, आफ्टर 1 ईयर टिल 1 ईयर जो भी बोले आप इंशाल्लाह। उसको, हाँ, स्पिरिचुअली डेवलप करूंगी। करियर हो गया, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप, इन चीजों में भी हमको टारगेट बना के रखना है कि मुझे पर्सनल डेवलपमेंट के वास्ते मेरे को अपनी स्किल कैसे डेवलप करना है, वो तो स्पिरिचुअल हो गया ना। तो एक होना चाहिए हमारा टारगेट रिलेशनशिप का, हाउ हेल्थियर रिलेशनशिप हमारे कैसे होंगे।
ज़रा आप समझ रहे हैं ना? तो इस हाँ, तरीके से हाँ, वो आपका इफेक्ट साइड हो रहा। कि आपके ओके। अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर वो कॉजेस बनते हैं। तो मेरे को अपने आप को चेंज करना है, जिसके इफेक्ट से जो है ना अपने रिजल्ट्स नज़र आते हैं। हाँ, तो तरबियत-ए-औलाद है अपनी जगह एक बहुत बड़ा विज़न, लेकिन उसके लिए मेरे अंदर क्या डेवलप करा, मेरे अंदर कितना तक़वा डेवलप करा, मेरी इबादतों में कितना फ़र्क आ रहा, दैट विल इम्पैक्ट मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर एंड मेरी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, राइट? यानी हाँ, गोल है वो, विज़न क्या होता? मेरे को जन्नत हासिल करना है, तो मुझे अपने हाँ, विज़न। ऊपर भी डेवलप करना है ना। बच्चे को हम नमाज़ पढ़ो बोले बच्चे को, लेकिन हाँ, व्हाट वो इज़ तो है माय अलग नमाज़? बात। हाँ, हाँ, अब वो ये थोड़े से विज़न ये है कि मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि तहज्जुद भी पढ़ना शुरू करूँ। तो अल्लाह फजर ताला को तो खैर दे, आँख हमेशा फजर को खुलती है और मैंने माशाअल्लाह। पढ़ा है कि अल्लाह तहज्जुद को उसी को उठाता है, वो मोमिन को जो उसे बहुत पसंद करता है, एक ऑनर है अकेले वो। में बुला को बात करना बोले तो ये बहुत बड़ी हाँ। बात है ना? जिसको मैं हाँ, ये क्लोज़ मुझे ये समझती हूँ वो बोलना अच्छा बोलती नहीं है बैठ लगता बट ये मेरा पर्सनली पहुँच। पर्सनल मैं तहज्जुद पढ़ना चाहती हूँ, तो फिर ये मेरा ट्राई है। अल्लाह हम इंशाल्लाह सबको अल्लाह से मग़फ़िरत करने से अल्लाह ठीक है। तहज्जुद को उठाता है। जी, 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 ज़रा मैंने नेक्स्ट पढ़ा। क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन वाइज़ देंगे हम क्योंकि सबको टाइम देना है। हाँ, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट टाइनी स्टेप इन दिस डायरेक्शन? यानी आप बच्चे को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपने आप को जानना चाह रहे हैं, तो हाँ, ये क्या मेरा आप छोटा शुरू स्टेप कर है। रहे हैं? जैसे आप एक आयत पढ़ रहे हो और तहज्जुद पढ़ना शुरू करें बोले ना? हाँ, इंशाल्लाह। तरीके से, हुँ? These are the things how I can generate a noble behavior. इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, नोबल बिहेवियर वही छोटे-छोटे स्टेप जैसे कुछ गुस्सा है तो कंट्रोल करो हुँ, या फिर डायरी में हाँ, लिखेंगे? जर्नल रेडी हो रही? हाँ, हाँ, वो भी हो रही? लिख भी रही हूँ बट अब थोड़ा ज़बरदस्त, हाँ, टाइम ये नहीं है। कंपल्सरी है। ये इसके हाँ, बगैर लिख भी रही लिखेंगे हूँ। नहीं हाँ, तो बिकॉज़ हमें लिखते हैं तो हम लिख के कहीं ऐसे कबर्ड में लगा देते तो जब जब हम कबर्ड खोलते हैं तो हुँ, देखते हैं, तो क्योंकि फिर याद रहता पर्सनैलिटी एक आज पढ़ लिए अब ये खत्म हो रहा अगली नहीं बार वो से हाँ, वो समझने की ज़रूरत ख़त्म नहीं। नहीं होता हम तो लोग यू भूलने नीड की टू बहुत रिमाइंड बड़ी योरसेल्फ आइदर खूबसूरती होती लगा के फ्रिज में लगा के रख दें लाइक मैग्नेट से या फिर कबर्ड में लगा के रख दें, जहाँ भी आपको नज़र आता है। हो, ऐसे जज़ाकल्लाह। करती हूँ मैं, तो ये हुँ, थोड़ा पॉइंट है। तो जाके हम कबर्ड्स तो खोलते नहीं जब हम बच्चे हैं तो उनके पीछे सारा दिन चला जाता है, रिमाइंड करने के लिए हमें तो जो काम हम जो बार-बार करते रहते हैं लाइक जैसे किचन में जाते फ्रिज खोलते हैं या फिर कबर्ड से कपड़े निकालते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पे माशाअल्लाह। लगाने से हमें रिमाइंड बहुत होता है। जज़ाकल्लाह तो ख़ैर ज़रा, अल्लाह ताला आपके विज़न को पूरा जज़ाकल्लाह करे और खैर आपके सिस्टर। गोल्स को और आपके प्रिंसिपल्स को स्टिक रखे। वो 3 पी को आप प्रैक्टिस करिएगा इंशाल्लाह, फिर हम हाँ, ज़रूर वक़्तन-फ़वक़्तन इंशाल्लाह। ना इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, हाँ, हाँ? जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। जज़ाकल्लाह ख़ैर। नेक्स्ट सिस्टर कौन हैंड रेज़ करे मैं देखती हूँ।